आइए आज हम बात करेंगे मन फिराव के बारे में। मन फिराव, और हम मत्ती अध्याय 5 और उसके 3 पद से बातें करेंगे। मत्ती अध्याय 5 और 3 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, वैसे तो यहाँ पे 9 बार धन्य शब्द का उपयोग हुआ है और 9 बार और शब्दों का उपयोग हुआ है, जैसे कि मन के दीन, नम्र, धर्म के भूखे प्यासे, दयावंत, मन के शुद्ध, मेल कराने वाले, धर्म के भूखे प्यासे और यीशु के कारण सताए जाने वाले। तो ये कुल मिला के ये 9 बातें हैं और धन्य शब्द 9 बार आया और ये 9 बार आया है। मतलब धन्य है वे, ऐसा 9 बार यहाँ पे उपयोग में हुआ है। पर मैं आज आपको मन के बारे में बात करेंगे। हमारे जिंदगी में प्रियो, मन एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल में करना आकाश से तारे तोड़ लाने के बराबर। क्योंकि मन जो है वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। मन हमेशा उसमें चंचलता होती है, चंचलता, भटकने वाला मन, कई सारे विचार और कल्पना करने वाला मन, और इस प्रकार से बुरा सोचने वाला। कौन करता है ये काम? पाप कौन करवाता है? आपका और मेरा मन। अगर आप सोचते हैं कि आप शरीर से पाप करते हैं तो आप गलत सोचते हैं। शरीर मन का गुलाम है, शरीर मन का गुलाम है। आप समझ रहे हैं? शरीर भी किसी के कब्जे में है, याद रखें, शरीर भी किसी के कब्जे में है और इसके ऊपर भी किसी का प्रेशर है या दबाव है। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर, अर्थात तन के ऊपर। तन के ऊपर दबाव है मन का। तन मन का गुलाम है। प्रियो, मन में ही विचार आते हैं, मन में ही ख्याल आते हैं, मन से ही इंसान सोचता है, मन से ही इंसान पाप करता है। चलिए, मैंने उसको इस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा और मैं आज आपको बताता हूं। मन जो है वो एक कुएं के समान है या एक बोरवेल के समान, ट्यूबवेल जो बोर कराते हैं ना, उसके समान है, या एक सोते के जैसे है मन। जैसे कि कुएं में बहुत सारा पानी होता है और वो निकलते जाता है, बोर के अंदर बहुत सा पानी होता है, बोरवेल के अंदर, और वो निकलते जाता है। मित्रों, मन भी कुछ ऐसा ही है, मन भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि ये जो मन है ना, ये हमें धोखा देने वाला है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मन के अंदर बहुत सारी बातें पाई जाती है, हजारों प्रकार के विचार, गलत विचार, पाप, यहां चोरी करना है, वहां झूठ बोलना है, ये सब मन के अंदर संग्रह होता है। यानी मन जो है उसको अगर एक शब्दों में बोला जाए तो जैसे कोई गोडाउन होता है ना, किसी भी चीज को रखने का गोडाउन होता है, गोदाम।
जैसे कि धान संग्रह का एक केंद्र होता है, और भी हर चीज संग्रह करने का एक स्थान होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, जैसे आप जान रहे हैं। तो हमारा मन भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर खजाना है, खजाना। और क्या है, आजकल जो है ना, वो मन के अंदर अच्छा खजाना कम है, बुरा खजाना ज्यादा है। बुरी बात है कहां से आती है? मन से आती है। यदि आप मत्ती 15 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा कि मन में क्या क्या होता है। और यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 2 और उसके 21 से 23 पद को पढ़ेंगे तो प्रियो बाइबल कहती है, मन फिरा। प्रभु का वचन कहता है मन फिरा। मैं इतनी बातें आपको बता क्यों रहा हूं? धन्य वचन में पहली ही बात जो आई है वो क्यों आई है? वो आखिरी में आना था, पहले में आ जाना था। धन्य है जो मेरे कारण सताए जाते हैं, या धर्म के भूखे प्यासे, या मेल कराने वाले। पहले ये आना था, पॉइंट नंबर 1। पर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही पहाड़ी उपदेश शुरू किए तो उनके उपदेश में पहली जो बात पाई जाती है वो यही है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। हालेलुया। यदि आप मत्ती अध्याय 3 और उसका 2 पद को पढ़ेंगे तो यूहन्ना प्रभु यीशु के पहले आया, रास्ता बनाने, मार्ग को ठीक ठाक करने। तो उन्होंने पहला प्रचार जब शुरू किया, यानी अपने सेवकाई को स्टार्ट करके प्रचार करना जब आरंभ किया यूहन्ना ने, तो उसका एक ही पॉइंट था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। देखिए यहां पर यूहन्ना का भी पहला एक ही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। क्या फिराओ? मन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21। क्या फिराओ? वहां भी लिखा है मन फिराओ। सबसे भयंकर बात, सुलेमान राजा इस प्रकार से लिखता है नीति वचन में 4 अध्याय 23 पद, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ऐसा बाइबल में लिखा है। समझ में नहीं आता, इतना सुलेमान ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान, मन की रक्षा करने क्यों बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा। आज लोग तो धन की रक्षा करने की देखते हैं, अपने पर्स की रक्षा करते, अपने एटीएम की रक्षा करते। करना चाहिए, पर यहां पे बोला जा रहा है कि मन की रक्षा करना है सबसे ज्यादा लिखा है। और आप पढ़ सकते हैं नीति वचन की किताब 4 अध्याय 23 पद। सबसे अधिक अपने मन को हमें सुरक्षित करना है, सबसे ज्यादा हमें अपने मन की चौकसी करना है, सबसे ज्यादा हमें अपने मन की देखभाल करना है। क्योंकि प्रभु यीशु के जब उपदेश शुरू होते हैं 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद में, शैतान को हरा करके विजय प्राप्त करने वाला यीशु पहाड़ी उपदेश में, धन्य वचनों में यही बात सिखा रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किन का है स्वर्ग का राज्य? रुकिए, अब इसको अपन नीचे से ऊपर लेते हैं। स्वर्ग का राज्य किन का है? उनका है जो मन के दीन है, मन के घमंडी नहीं, मन के कठोर नहीं, मन के बैरी नहीं, मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना ही नहीं, कपट नहीं, डाह नहीं, ईर्ष्या नहीं।
क्योंकि ये सब चीज जो बता रहे वो कहां पाए जाते हैं? अगर एक शब्दों में कहूं ना तो शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम। और एक बात यदि मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। मत्ती की किताब 5 अध्याय उसकी 28 पद में लिखा है, प्रियो, यदि तू किसी पर गलत नजर से देखता है तो मन में उसके साथ तू पाप कर चुका है। अब बताइए, इतना खतरनाक है ये मन, इसके अंदर से निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है। जैसे मैं बताया ना, बोर के अंदर से पानी चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, मन के अंदर से चलते ही रहता है। बहुत सारी बातें, ये सब चीज हमारे मन में होता है। और मन ने गुलाम बना दिया है तन को, यानी शरीर को। प्रभु यीशु ने कहा जो कुछ मन में वो मुंह में आता है और वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को अशुद्ध करता है कौन? जो मुंह में आता है, जो मन में होता है वो मुंह में आता है। अब मन में क्या है? आपके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारे मन में क्या है। शरीर के काम प्रकट है, गलाती 5:19 से 21 तक। और मन में डहा है, बैर है, क्षमा नहीं करने वाला मन है, कठोरता है, और भी अनेकों प्रकार की हजारों बातें आपके और मेरे मन में पाई जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, प्रियो मैं आपको अब बता रहा हूं, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने और इसी कारण राजा सुलेमान ने अपने मन की रक्षा करने के लिए बोला है। इसीलिए प्रभु यीशु ने सबसे पहला धन्य वचन में पहला शब्द इसीलिए बोला कि धन्य वे जिनके जो मन के दीन है, मन के दीन है, दीन मन। यदि आपको और मुझको स्वर्ग में स्थान बनाना है, यदि आपको और मुझको स्वर्ग में जाना है तो पहले मन के दीन बनना पड़ेगा। जब मन दीन होता है तब हमारा तन भी दीन होता है। जब मन झुकता है मित्रों तो हमारा तन भी झुकता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार आदमी अपने आप को झुकाता, अपने शरीर को झुकाता है, मन को नहीं झुकाता। लोगों को दिखाने के लिए, चर्चों को दिखाने के लिए, अपने पाशवानों को दिखाने के लिए इंसान अपने तन को इतना ज्यादा तोड़ देता है कि आंसू की धारा बहने लग जाती है थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी प्रार्थनाओं में। इधर ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि इधर आंसुओं की धारा बहते रहती है। और ये मैं सोचता हूं ये एक प्रकार से दिखावा हो सकता है, एक प्रकार से दिखावा हो सकता है। मैं यहां आपको पक्का नहीं बता रहा हूं, हो सकता है, क्योंकि मन झुकना है, मन से आंसू निकलना चाहिए, मन रोता है। जैसे हमारे यदि अपने कोई भी सखा संबंधी रिश्तेदार खत्म हो जाए तो पहले मन से आए भरते, मन से, मन के अंदर से एकदम सामने अचानक से आंसू नहीं आते, पर अंदर जैसे पुरुष लोग एकाएक रोते नहीं, पर मन रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन रोना चाहिए प्रियो, हमारा मन टूटना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 34 अध्याय को यदि आप पढ़ते तो वहां आप पाएंगे, यहोवा टूटे और पीछे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मन के दीन। भजनकार क्या कहता है 34 में? टूटे मन और पीछे मन को यहोवा तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हमें अपने मन को तोड़ना है। तन को झुकाने की जरूरत नहीं है, मन को झुकाने की जरूरत है। क्योंकि हम क्या है, तन से हाथ मिला रहे, किसी से तन से हाथ मिलाते, सिस्टर जय मसीह, ब्रदर जय मसीह, तन से हाथ मिला रहे, पर मन में कुछ चलते रहता है, कपट, डहा, ईर्ष्या, जलन। अरे वो मेरे चर्चा का नहीं है, जय मसीह क्यों ले लिए? अरे वो मेरी कलीसिया का नहीं है, उससे हमारी पटती नहीं, उससे हमारी बनती नहीं। मित्रों ये क्या है?
ये आपके मन में है तभी आपके जबान में आ रहा है, शरीर में आ रहा है, शरीर में प्रकट होता है। मन के अंदर रहता है वो दिखता नहीं, पर जब वो प्रकट होता है ना तब शरीर में दिखता है और वो पाप कहलाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो मुंह से आता है वो पाप कहलाता है और फिर हम दोषी ठहर जाते हैं। कई बार हमारा ऐसे ही है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के धन्य वचन की पहली बात बताना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय 9 पद में लिखा है, मन के अंदर ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज विश्व के किसी भी कोने देश और डॉक्टर और साइंस के पास नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह मन का इलाज के बारे में बाइबल बतलाती है। असाध्य रोग है इसमें, पर इस असाध्य रोग को भी हम यीशु मसीह के नाम, वचन और लहू के द्वारा हटाया जा सकता है। हमें अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है। गलत सोचने वाले मन को हमें काबू में लाया जा सकता है। रेस का घोड़ा दुनिया में सबसे कीमती चीज है। दुनिया में जितने आभूषण है, जितने जानवर है, जितने भी जो भी है, उससे भी ज्यादा कीमती होता है रेस का घोड़ा। पर वो भी तो काबू में आ जाता है ना, उसको भी तो कंट्रोल किया जाता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लाई जाती। करोड़ों रुपए का घोड़ा रेस का, पर कंट्रोल करने के लिए छोटी सी लगाम। हालेलुया। मन को कंट्रोल करने के लिए प्रियो परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, प्रभु की निकटता। आप और मैं कई बार एक डायलॉग बोलते, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, हमारे बहुत से भाई और बहन मसीह लोग, हम मनुष्य है जी दुनिया में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हनोक भी मनुष्य था, लेकिन उसके भी परिवार थे, बच्चे थे, पत्नी थी, इस दुनिया में रहता था। उस समय में भी सुंदर सुंदरता सभी तरफ छाई हुई थी, लेकिन कैसे वो परमेश्वर के साथ रह के सिद्धता को प्राप्त किए। इब्राहिम को बोला मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा, उत्पत्ति 17, और वो सिद्ध हो गया। हनोक परमेश्वर के साथ चला और बाइबल कहती है कि उसने मृत्यु को देखा नहीं, वो उठा लिया गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। पतरस, यूहन्ना, प्रभु के चेले, देखिए कैसे परिवर्तन, वो भी मनुष्य थे। पौलुस भी मनुष्य था, इसलिए वो बोलता है कि मुझे कांटा चुभाया जा रहा है। मैंने 3 बार प्रार्थना की, पर ऊपर से आवाज आई खुदा की, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। 2 कुरिन्थी 12:9। हे प्रियो, मन को काबू कीजिए। मन का आप गुलाम मत बनिए, मन के गुलाम मत। मन बोलता है नशा करेंगे तो आप क्या नशा करेंगे? आपका मन बोलेगा नहीं बैर भाव करो तो क्या आप बैर भाव करेंगे? नहीं, मन की ना सुने। मन को बोले है मन तू वचन की सुन, यीशु की सुन। इसलिए राजा दाऊद क्या बोलता है 103 भजन में, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर। आमेन, हालेलुया। और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध, मन के दीन है। धन्य वे जो मन के दीन है। आज हमें दीन बनना है, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन 34 में लिखा हुआ है कि यहोवा इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ली। इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ली। दीनता से पुकारे मेरे प्रिय भाई बहन। स्वर्ग जाने के लिए मन के दीन होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने अपने धन्य वचनों की शुरुआत की मन से। मन को दीन बनने प्रभु यीशु ने कहा, मन को झुकाने प्रभु ने कहा, मन के अंदर से पाप बुराई को प्रभु ने हटाने बोला। मन के अंदर जो भयंकर चीज भरी हुई है प्रभु ने बोला उसको फिल्टर कर ले। आज आइए, आज हम फिल्टर करें, अपने मन को फिल्टर करें, अपनी आंसुओं से धोए, अपने गुनाहों को पश्चाताप करें। आंसू बहाते हुए टूटा मन के साथ प्रभु के सामने हम झुके। जब भी आज आप इस संदेश को सुनेंगे, अवश्य रोते बिलखते अपने मन को तोड़ते हुए। लूका 18 अध्याय में 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला और फरीसी तो अपने आप को बड़ा सियाना समझ रहा है।
उपवास करता हूं, दान देता हूं और बहुत कुछ वगैरह वगैरह। शायद आप भी फरीसी में से एक हो सकते हैं। आप भी कई बार बढ़ाई मारते हैं, हम इतना उपवास कर रहे, इतना दान दे रहे, हम ये कर रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे खुदा के लिए। मित्रों, लेकिन ये चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग के ऊपर देखना भी नहीं चाहा, अपने सर को झुका करके पश्चाताप की प्रार्थना करने लगा और कहा, प्रभु मैं एक पापी हूं। आज आपका मन इतना कठोर क्यों हो चुका है? कठोर मन को निकालिए और मन के दीन हो जाइए। यदि स्वर्ग का राज्य को हासिल करना है तो बड़े बल से नहीं, ताकत से नहीं, प्रार्थना से नहीं, उपवास से नहीं, पर मन की दीनता के साथ में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये बात प्रभु ने इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि इंसान मन से ही पाप करता है, तन से नहीं। क्योंकि मन तन से पाप करवाता है। पहले तो मन में पाप हो जाते हैं, उसके बाद तन करता है, मतलब डबल पाप। पहले मन का पाप, फिर तन का पाप, यानी पापज पाप। इसलिए प्रभु को मालूम था कि इंसान मन से बहुत ही ज्यादा ये है, इसलिए उन्होंने पहली ही बात बोला, मन के दीन। आइए हम दीन बने, हम दीन बने, हम दीन बने। प्रेयर टावर मिनिस्ट्री से मैं पास्टर रोहित डोंगरे 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबों का एक और बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जरूर से हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवा सकते हैं। 1 अक्टूबर को प्रेयर टावर मिनिस्ट्री का स्थापना दिवस है और आप उसके लिए हमें सहयोग कर सकते हैं। हमारे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि प्रार्थना योद्धा हो और 24 घंटे प्रार्थना करने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थना योद्धा की टीम हो, उसके लिए आप प्रार्थना योद्धाओं को गोद ले सकते हैं, रिस्पॉन्स हमें कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।